एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, संत समाज की। आज प्रसंग का शीर्षक है भाग्य विधाता। कहानी के शीर्षक का है भाग्य विधाता। ध्यान रखे रहा दोस्तों, अपने भाग्य पे, अपने किस्मत पे रुकई न चाहिए। किस्मत पे कब रुकई चाहिए? सारे कर्म करे के बाद, सारे प्रयास करे के बाद, सब भांति यापन पूरा कर्तव्य करे के बाद तब भाग्य पे टिकई चाहिए। यहाँ बड़े ध्यान से समझे की कोशिश करें। कहानी के शीर्षक क्या? भाग्य विधाता। एक गुरु जी थे। गुरु जी अपने गुरुद्वारा में बहुत शिष्यन का, कुछ शिष्य का शिक्षा देते रहा। रोज नित्य उनका पढ़ावत रहा, ज्ञान देते रहा। ब्राह्मण रहा गुरुजी, लेकिन बहुत गरीब रहा। जवन बच्चन के पढ़ाए से, शिष्य के पढ़ाए से जवन दक्षिणा मिलत रहा, वही से अपन जीवन यापन करत रहा। लेकिन कैसे जीवन चलत रहा, पूरी तरह से सफलता नहीं मिलत रही धन से। कुछ समय गुजरा, उनकर धर्म पत्नी गर्भवती भई। उनके पेट में बच्चा आए तो हर औरतन का स्वभाव होता कि अब हमार खर्चा बढ़त बा, इतने से गुजारा ना होई, तू जा बाहर कमा कहूँ। ये स्वभाव होता औरतन में, इस सब में गुण पावा जाता है और ये जरूरी भी है। तो जवन गुरुमाता जी रहें, वो कहें हमारे पेट में बच्चा है और जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं शिष्यों से, इतने में से जो धन मिलता है उतने से अब गुजारा नहीं होगा। हमारे बच्चा पैदा होगा तो उसमें खर्च भी लगेंगे। ऐसा करें आप बाहर राजधानी में चले जाएं, राज दरबार में, कुछ वहां से पैसे कमाएं, तब पूरा होगा। तो जो ब्राह्मण गुरु जी थे, वो एक श्रेष्ठ शिष्य को चुना जो अच्छा समझदार था, जिसको लायक समझते थे। उसी को अपने घर की सारी जिम्मेदारी दे करके राजधानी में बाहर चले गए, वहाँ कमाने के लिए। अब वह शिष्य, जैसे उनका गुरुद्वारा चलता था, सबको पढ़ाता था, शिक्षा देता था, सब देख रेख करता था और गुरु माता की भी देख रेख करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया तो उनको एक संतान की उत्पत्ति हुई। जब संतान की उत्पत्ति हुई तो उस समय भी वह शिष्य बड़ी जिम्मेदारी से बुजुर्गों से पूछ करके उनकी सारी देख रेख, दवा पानी, सारी व्यवस्था, जो नहीं अटता था
वह गांव में भीख मांग करके ला करके अपने गुरु माता को दिला। तो बच्चों से भीख मंगवा लेता था जो गुरुद्वारा में थे। उन शिष्य लोग जाते थे और भिक्षा मांग के लाते थे और जो उनका पूरा करते थे। और वह मांग जांच करके गुरु माता के दरवाजे आश्रम पे कुटी पे पहुंचा था। सब उनको सर सामान दे करके जब अपने घर की तरफ जाने लगा, रात हो गई काफ़ी। दरवाजे से जैसे निकलता था वह शिष्य, देखा तो एक बूढ़ा ब्राह्मण बहुत जुलजुल हाथ में डंडी लिए दरवाजे के सामने आ गया। और वह शिष्य जो जिम्मेदारियां सब निभाता था, वह सारी जिम्मेदारी निभा करके 12 बजे रात अपने घर को जा रहा था। अर्धरात्र को वह जो बूढ़ा आदमी ब्राह्मण का भेष बनाए दरवाजे पर मिला और कहा मुझे अंदर जाने दो। वह शिष्य रोक दिया कि आप गुरु माता के पास कैसे जाएंगे? गुरु माता आप मिलने की स्थिति में नहीं है, आज उनको बच्चा पैदा हुआ है, हम आपको नहीं जाने देंगे। कहा कि वह बच्चा जो पैदा हुआ है उसी के लिए हम जा रहे हैं। कहते तुम हो कौन? कहा मैं भाग्य विधाता हूँ। सबकी भाग्य जिस दिन पैदा होते हैं हम सबकी भाग्य लिखने जाता हूँ, इसलिए आप हमको बलपूर्वक रोकोगे तो भी नहीं रोक पाओगे। हम किसी न किसी प्रकार से अंदर जाएंगे और उस बच्चे की भाग्य लिखेंगे। आप रोक नहीं सकते, हम ईश्वर के यहाँ से आए, हम भाग्य विधाता है, सबके भाग्य किस्मत को लिखता हूँ। तो वह शिष्य कहा ठीक है जाइए अंदर। गए, उसने बच्चों को देखा और बच्चे की भाग्य में लिख दिया, उसके भाग्य में लिख दिया। और लिखने के बाद वह शिष्य रुका था, दरवाजे पर रुका था। जब वो बाहर आए तो कहा आपने भाग्य लिख दिया? कहा हाँ हमने तो भाग्य लिख दिया, अब हम जा रहे हैं। कहे नहीं जाने, अभी तो नहीं जाने दे। आप ये बताइए कि इनकी भाग्य में लिखा क्या? जो हमारा गुरु भाई है, गुरु महाराज के लड़का पैदा हुआ तो हमारा गुरु भाई है, उस गुरु भाई को आपने क्या भाग्य में लिखा ये आप हमको बता दीजिए। क्योंकि सारी जिम्मेदारी गुरु महाराज ने हमको दे के गए हैं, तो इतना तो जानने के हम हकदार हैं। अगर आप नहीं बताएंगे तो हम आपका पैर नहीं छोड़ेंगे। वह शिष्य हट कर लिया कि जैसे सब जिम्मेदारियां गुरु जी, तो हमको ये भी जिम्मेदारी है कि आप हमको बताइए कि हमारे गुरु भाई के भाग्य में तुमने लिखा क्या है। तो कहा वैसे तो हम किसी को ये बताते नहीं, लेकिन आप अच्छे शिष्य हैं, चलिए आप जानना चाहते तो हम बता देते हैं। यह बालक ब्राह्मण का बहुत गरीब रहेगा पूरे जीवन। इसको एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय के सिवा इसके घर में कुछ नहीं रहेगा। यही इसकी किस्मत और भाग्य में है, यही मैं लिख के जाता हूँ। एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय इसके हमेशा रहे, इससे ज़्यादा इसके पास कुछ नहीं होगा। वह भाग्य विधाता इतना लिख करके चला गया। चले जाने के बाद उस संतान के पैदा होने की खबर वह शिष्य जो राजधानी में बाहर गुरुजी गए थे उनको संदेश भिजवाया, और बच्चे की हाल सुन करके गुरुजी आए, राजधानी से आए, और अब जो धन कमा के लाए थे उस बच्चे के पालन पोषण में, परिवार में खर्च कर दिए।
कुछ दिन में धन खर्च हो गया। वो 2 साल तक घर पर रहे, लेकिन 2 साल के अंदर सारा धन जो कमा के आए थे सब खर्च हो गए। 2 साल के बाद जब खर्च हो गया और फिर गुरु महाराज की धर्मपत्नी पे 2 साल बाद फिर गर्भवती हो गई। फिर वह पत्नी कहती कि हमें दोबारा बच्चा आने वाला है, आप फिर बाहर जाएं। वह घोषती थी, कहती थी, बार बार करती थी कि जो कमा के आए तो सब खर्च हो गया। अब इस जो अब बच्चा आएगा उसकी भी तो व्यवस्था करनी है। फिर उन्होंने उस शिष्य को बुला करके सारी जिम्मेदारी उसको दे करके 2 साल बाद राजधानी के बाहर फिर कमाने के लिए चले गए। जब वो बाहर चले गए, धीरे धीरे समय गुजरता गया। 3 बरस बीतते, गुरु माता जी को एक लड़की पैदा हुई। लड़का नहीं, पहली बार लड़का, दूसरी बार लड़की पैदा हुई। फिर उसके बाद वो बुजुर्गों से पूछ करके तमाम उसके पैदा होने पर जो खर्च व्यवस्था थी सारा उसको देख रेख किया, और लोगों के पास जितने बच्चे को गुरुद्वारा में पढ़ाता था वह शिष्य, अब गुरुजी बाहर थे, वो भीख मांग मांग करके सब उनको पूरा करता था। फिर जिस दिन बच्चा पैदा हुआ, वह शिष्य फिर समझने के लिए गुरुमाता के घर आधी रात तक रुका रहा कि देखते हैं इसकी भाग्य लिखने कोई आता है कि नहीं आता। वो रुका रहा, उसी दिन दरवाजे पर इधर उधर टहलता रहा। जब आधी रात हुई, फिर भाग्य विधाता वही बूढ़ा आधी रात को दरवाजे पर पहुँचे। वह शिष्य देखा, पहचान गया, कहना आप भाग्य विधाता जो उनकी किस्मत में लिखने गए थे, फिर इसकी किस्मत लिखने आ गए। कहन भाई हमारा यही काम है, जो बच्चा पैदा होता है, हाँ जो लड़की लड़का पैदा होता है, हम उसके भाग्य लिखते हैं, इसका भी भाग्य हम लिखेंगे। हाँ ठीक है। और जब उस कन्या के पास गया अंदर, भाग्य विधाता जब उस लड़की को देखा, लड़की बहुत खूबसूरत थी, उसके भाग्य में लिख दिया। और जब भाग्य में लिख करके बाहर निकला तो फिर शिष्य उसे पकड़ लिया कि गुरु ने हमारे को सारी जिम्मेदारियां दिया है और सारी जिम्मेदारी हम निभाएंगे हमारे गुरु भाई को, तो आपने ऐसा भाग लिया। लेकिन जो हमारे गुरु भाई की लड़की, हमारी गुरु कन्या जो है, वो भी हमारी गुरु भाई, इसके भाग्य में तुम क्या लिखा, ये भी हमको बता के दो, क्योंकि हमारे गुरु ने सारी जिम्मेदारियां दिया है। तो कहा तो हम इसको किसी को भाग्य नहीं बताते, लेकिन आप जिद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हम आपको बता देते हैं कि ये कन्या तो बहुत सुंदर है, लेकिन इसके भाग्य में हमने लिखा है कि इसको देखने तो बहुत लोग आएंगे, पर इसकी शादी किसी के साथ नहीं होगी, ये पूरे जीवन कुंवारी रह जाएगी। इसको देखने लोग बहुत आएंगे, लेकिन इतनी सुंदर है, लेकिन ये लड़की की शादी नहीं होगी, लड़की पूरे जीवन कुंवारी रहेगी। वो तो शिष्य अपना मुंह ठोंक लिया। इतना कहकर भाग्य विधाता अपना चला गया। अब जो है कि वो धीरे धीरे समय गुजरता गया। वो रोज शिष्य भीख मांग करके उनको पूर्ण करता था, क्योंकि ब्राह्मण गुरु जो थे वो तो चले गए। अब वो आने को नाम ही नहीं ले रहे थे।
सब लोग गांव देश वाले लोग कहे कि इनकी औरत जो उनको बहुत कहती थी, सुनती थी, धन के लिए डांटती थी, शायद वो सन्यासी हो गए, वो जंगल में चले गए। वो आने को 1 साल 2 साल 4 साल बीता, वो आने को ऐसे ऐसे होते करते वह शिष्य गुरु की आज्ञा मान करके 18-20 साल पढ़ाता था और उनके बच्चों की देख रेख करता था और भीख मांग करके और बच्चों को मंगा करके उनके पालन पोषण करता था। उनका बच्चा 20 साल का हो गया और जो है कि लड़की 2 साल बाद लगभग 18 साल की हो गई, युवा हो गए। और पंडित जी गुरु आने को नाम ही नहीं ले रहे थे। तब जब यह लड़का बड़ा हो गया तो इसको सारी विद्या उसने दे दिया। अब यह बच्चा गुरुद्वारा का पढ़ाने लिखाने करा, भीख मांगने सिखा दिया, जाने आने लगा। तो वह शिष्य से कहा कि भाई गुरु भाई, अब हम अपने घर जाते हैं। अब तक तो था कि हम घर जा कर के आते थे, देख रेख करते, लेकिन आज से अब हम सारी जिम्मेदारी पिता वाली तुमको सौंपते हैं। तुम देख रेख करना, क्योंकि तुम 20 साल के हो गए हो और तुम्हारी बहन 18 साल को हो गई। अब हम आपसे विदा कर लेना चाहते। गुरु माता ने बहुत रोका, लेकिन गुरु भाई ने रोका, उस कन्या ने रोका, लेकिन वह शिष्य नहीं रुका। और विदा होते समय कहा उस गुरु भाई से कि हमारी जाते जाते 2 बात मानना, 2 बात हमारी कभी मत भूलना। देखिए वह शिष्य बहुत दिमागदार था, बुद्धिमान था। वह भाग्य के भरोसे नहीं था, अपने बुद्धि के बल पर काम करना चाहता था, क्योंकि गुरु से ज्ञान लिया था। उसने अपने गुरु भाई को जो गुरु का लड़का था, उनको कहा अपने जीवन में कभी भी अपने घर 1 बोरा अनाज और 1 दुधारू गाय कभी रखना ही नहीं। क्या बुद्धि लगाया उसने? जो भाग्य विधाता ने उनके किस्मत में लिखा था, कहा कि 1 बोरा अनाज और 1 दूध देने वाली गाय, इसके सिवा इसके घर में कुछ नहीं रहेगा। तो वह विदा होते समय वह गुरु भाई शिष्य जो उस गुरु भाई को कहा कि अपने जीवन में 1 बोरा अनाज और 1 दुधारू गाय, ये 2 चीज़ें कभी मत रखना। ये पहली बात हमारी जान लीजिए। और एक बात ध्यान ली, जो हमारी गुरु कन्या है, जो गुरु महाराज की लड़की है, ये देखने में बहुत सुंदर है। कहा भाई एक बात हमारी मानना, वह यह कि जो लोग आपकी बहन को देखने आएंगे उससे बोलना कि बिना हम एक मोहर ले हम अपनी बहन को दिखाएंगे। हमको देखने के लिए दिखाएंगे, तभी हमारी शर्त है कि हम बिना एक मोहर ले अपने बहनी के केहू दिखवारी न कर। पहले मोहर दाई दे, तब फेल पास करे के लिए बाद में कर, इतना बिना ले क्योंकि दिखाया जी अपने बहनी के दिखवारी जी कराए। बाकी वो बतावत ना कि तोहरे भाग्य में का लिखा, इनके भाग्य में का, वह ज्ञान लिया था। इतना कहा कि ये 2 बातें मेरी कभी जीवन में भूलना मत। वह चला गया विदा हो करके। शिष्य ये गुरु के लड़के को सारी जिम्मेदारी दे दिया। अब हुआ क्या, उस गांव के लोग जब उसके चले गए तो कोई लाता 1 बोरा अनाज देता, और कोई ब्राह्मण के नाते गांव से लाता 1 दूध देने वाली गाय को उसके घर बांध जाता। और जैसे वह बांधता वैसे तुरंत वो क्या करता, 1 बोरा अनाज तुरंत बनिए को बुला करके बेच देता। और जैसे दुधारी गाय पाता उसको तुरंत, आज आया नहीं कि कल बेचा नहीं,
मतलब वो उस गुरु भाई की बात को मान लिया था कि एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय ये घर में रखना ही नहीं। जब ये रहबे नहीं करी तो फिर जवन है कि आई, क्योंकि भाग्य विधाता के किस्मत में लिखे हैं। वो जैसे बुद्धि लगाया उसने वो बेच देता, अब उसके पास पैसा आने लगा। अब ये भाग्य विधाता क्या करता, जब भाग्य में लिखा फिर दूसरे दिन एक बोरा किसी से कहलवाता, फिर एक दुधारू गाय उसके घर में भेजता, क्योंकि उसके भाग्य में लिखा था। अब भाग्य विधाता जो लिख के जाता, जब इसके घर में नहीं रहता तो उसको किसी न किसी को प्रेरणा करके इसके घर भेजता, और जब इसके पास आता तो ये तुरंत बेच देता दुधारी गाय को और एक बोरी है ना। इससे उसका पूरा काम चलने लगा। अब उसके पास काफ़ी धन होने भाई एक बोरा रोज अनाज आए और एक दुधारू गाय आए। अब उसको, और जब उसकी बहन 18 साल की हो गई शादी के योग्य, तब जो लोग उसको देखने आते तो वो कहता भाई हम अपनी बहन की देखभाली तभी करेंगे, हमारी शर्त है पहले हम बहन को दिखाने के पहले एक मोहर हमको चाहिए सोने की, बिना सोने की मोहर लिए हम अपनी बहन को किसी को दिखाएंगे ही नहीं। वह ब्राह्मण ऐसे करता। अब जो लोग देखने आते अब पहले उनसे मोहर लेता, क्योंकि वो उसको भाग्य विधाता इतना सुंदर रूप दिया था कि इसकी देखभाली तो बहुत होगी, लेकिन इसकी शादी किसी के साथ। तो वह गुरु भाई दिमाग लगाया कि जब शादी नहीं होगी तो एक मोहर तो जो देखने आएगा एक मोहर तुझसे मिलेगी। अब रोज अब क्या करता, जो लोग देखने आते उससे क्या करता, एक मोहर मांगता और अपनी बहन को दिखाता, और फिर इन्हीं की तरह से फिर शादी कैंसिल हो जाती, क्योंकि उसके भाग्य में शादी लिखी ही नहीं थे। अब जब देखने आते एक मोहर सबसे पाता देखवारी बहनी के मोहर पावत बस शादी होना नहीं है। और जो गांव से लोग एक बोरा जो न रोज अनाज देते और एक दुधारू गाय वो भाग्य विधाता कहीं न कहीं से भेजता, क्योंकि लिखा था भाग्य में। अब उसको रोज बेचता। अब इसके पास खूब धन इकट्ठा होने लगा, मोहर भी पाता और अनाज भी और दुधारू गाय। अभी काफ़ी धनी हो गया, इसको सारी धनी, इसको अब कमी ही नहीं पड़ने लगी। अब भाग्य विधाता क्या लिख के गए थे, बहुत गरीब रहेगा और इसके भाग्य में एक बोरा अनाज और एक दुधारू गाय के सिवा कुछ रहेगा ही नहीं। अब ऐसे काफ़ी समय बीता तो एक दिन उस गुरु भाई के मन में भी बना कि भाई 4-5 साल गुजर गए, चले हम गुरु माता जी के यहाँ आश्रम में देखे कि अब ये लोग कैसे हैं। और जिस दिन वो आया, जब वो आ रहा था दरवाजे के सामने पहुँचा गुरुद्वारा पर, उसी समय भाग्य विधाता भी आ गए। भाग्य विधाता को देखते प्रणाम किया। वह शिष्य जो ज्ञान लिया था, ज्ञानी शिष्य, कहा भाग्य विधाता प्रणाम। कहा प्रणाम तो तुम्हारा सब स्वीकार है, लेकिन तुम हमको ऐसी झंझट में डाल दिए, ऐसी झंझट में डाल दिए कि हमें रोज़ एक बोरा अनाज और एक गाय देते दिलाते तो हम थक गए। कैसे चक्रव्यूह में तुमने मुझे फंसा दिया। कहा साहब आप ही ने तो इसके भाग्य में लिखा था, और हमने सिर्फ बस क्या किया, उसको बस यही किया कि तुम घर में रखना ही नहीं, तुम रोज आए तो रोज। कहा हे शिष्य देवता हम देते दिलाते थक गए। और उसकी बहन को साथ जो देखने आता रोज जो एक मोहर आए दिन एक मोहर, आए दिन एक मोहर, कहा हम एक दिलाते दिलाते थक गए, इस चक्रव्यूह से हमको निकालो। कहा भाई क्या करें, तुमने जो लिखा, तुमने जो किस्मत में लिखा, उसके भाग्य में लिखा, वही तो हमने किया।
कहा तुम्हारी बुद्धि महान है, तुम्हारी बुद्धि के आगे हमारा कोई बस नहीं चल रहा है। कहें तब कहें जाइए, आज से हम जो वचन देते हैं वो हम आप से वापस ले लेते हैं। अब जाइए तुम इनको जैसा कर्म कराना हो, जैसे आगे ले जाना हो अपने बुद्धि से, ये लड़के और इस लड़की को अब अपने बुद्धि से इनको जीवन दी। जितना भी तुम्हें आगे ले जाना है, जितना भी आगे बढ़ना है, अब इनके बुद्धि विवेक से तुम आगे बढ़ाओ। आज से जो हम अपने इनके भाग्य विधाता और जो भाग्य में लिखा था, आज से हम पूरी इनको स्वतंत्रता दे। हम देते देते करते करते मैं स्वयं तुम्हारी बुद्धि से हार गया, तुम्हारे ज्ञान से हम हार गया। तो दोस्तों, कहानी कहने का हमारा तात्पर्य ये है कि हमेशा की भाग्य पर ही मत टिके रहो, कर्म करो, बुद्धि का प्रयोग करो, गुरु के ज्ञान का प्रयोग करो, पूरा कर्तव्य करो। इस पर मत आ जाओ कि जो हमारे किस्मत में होगा, जो हमारे नसीब में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा वही मिलेगा। आप अपना पूरा कर्तव्य करें, पूरा बुद्धि विवेक का प्रयोग करें। भाग्य के ऊपर बाद में आया जाता, पूरे कर्म करने के बाद। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा अगर स्कूल में जाने लगे, अगर वो भाग्य पे रह जाए कि जो हमारे भाग्य में होगा वही हम पढ़ पाएंगे, तब दोस्तों वो पढ़ नहीं पाएगा। उसको पहले पूरा कर्तव्य करना चाहिए, पूरा साल भर दिल दिमाग अपनी आत्मा की ऊर्जा लगाकर पढ़ना चाहिए पूरे बुद्धि विवेक से। और जब साल भर के बाद जब उसको पेपर दे, और जब पेपर दे करके लौट के आए, तब उससे कोई पूछे कि तुम्हारा पेपर कैसे हुआ, तब उसको कहना चाहिए कि हमने जितना कर्तव्य था, जितनी बुद्धि थी, वो सब कर डाला, अब जो भाग्य में होगा मिलेगा। अब आप भाग्य पर आए, पढ़ने जाते समय, कर्म करते समय भाग्य पर न टिके, करने के बाद जब थक जाएं, पूरा कर्म करके चूक जाए, जब परीक्षा दे दिया, देने के बाद अभी रिजल्ट नहीं आया है, अगर कोई पूछता कि अब कैसे पेपर था तुम्हारा, कैसी परीक्षा थी तुम्हारी, तो कहा भाई हमने पूरा कर्तव्य किया, पूरी बुद्धि किया, पूरी शक्ति से काम किया, अब जो भाग्य में भाग्य विधाता जो लिखा होगा वो मिल। अब आप भाग्य विधाता के ऊपर जाइए, पूरा कर्म करने के बाद पहले से भाग्य पे छोड़ देना ये कायरता है। कादर मन का एक अधारा, दयु दयु आलसी पुकारा। भाग्य पर मत टिको। और कभी कभी साधक के मन में ऐसे उपज जाए, जो हमारे किस्मत में होगा, जो हमारे भाग्य में होगा, उतनी ही हम भजन कर पाएंगे। तो ऐसा क्यों सोचते हो? हम पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरी आत्मा की ताकत लगाकर हम अपने पूरा कर्तव्य करेंगे। इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अब भाग्य पर जाएं। तो इस कहानी से एक प्रेरणा लें, इस कहानी से एक सीखें और मन में यह रख लें, पहले किसी काम करने के पहले भाग्य पर मत जाइए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा। सबसे पहली वरीयता आप अपने कर्मों पर और वो बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करिए। ऐसा कर्म नहीं, उसमें साथ साथ बुद्धि भी होनी चाहिए। बुद्धि का प्रयोग करके कर्म करें। भाग्य तो तुम्हारे कर्मों से अपने आप बन जाएगी। जैसे उसने बुद्धि का प्रयोग किया
कर्म करवाया और भाग्य देखिए उसकी धीरे धीरे बुद्धि के प्रयोग से भाग्य बदल गई। इसलिए भाग्य पर टिक करके भाग्य के सहारे मत छोड़ो, पूरे कर्मों को करें, क्योंकि कर्म की प्रधानता है और कर्म में बुद्धि सहित कर्म करें। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।